थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, कुछ बच्चों को आने देते हैं, ठीक है। हेलो कनुप्रिया, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ टाइम और वेट करते हैं कुछ बच्चों का। हेलो सानू, कैसे हो? कैसा चल रहा आप लोग का? एग्जाम्स हो गया सानू? यस सर। हेलो रितु, कैसा गया एग्जाम्स आपका? अच्छे हैं। चलो, अच्छी बात है। अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ बच्चों को और वेट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। हेलो हर्ष, कैसे हो? हेलो सर। थोड़ा सा रुकते हैं। यस सर। थोड़ा सा रुकते हैं, आप लोग वेट करो। जी, 1 मिनट रुकिए। एक बार रुक जाओ। हेलो दिया, कैसे हो? गुड इवनिंग सर, बढ़िया हूँ मैं, आप बताओ। मैं भी ठीक ठाक, काफी दिन बाद। यस सर। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना। भी काफी कम स्टूडेंट आया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लगता है सो गए हैं बीच में। नहीं, ऐसी बात गुड नहीं है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग हेलो सर। कशिश। सर कंग्रेचुलेशंस। किस बात का? सर आपको सर्टिफिकेट मिला है ना बंटी की तरफ ए, से। आप लोग भी ऐसा करो कि हम भी कंग्रेचुलेशन बोल सके, ठीक है। और ओके कंग्रेचुलेशन हम लोग सर। फरवरी में बोलेंगे, समझ रहे हो? यस सर। ये जो ब्लू डीपी है, इसका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सर ये जो शिवम ब्लू कुमार डीपी नाम सर है। शिवम है। है, शिवम। किस किस नाम से आते हो? सर मेरा तो नेम ही नहीं आ रहा। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, कोई भी नेम नहीं आ रहा। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। थोड़ा सा वेट कर गूगल लेते ने हैं। बैन क्या? गूगल ने बैन कर दिए शिवम भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा।
थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट कीजिए। हेलो अवनी सिसोदिया, कैसे हो? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बताओ आप लोग ना इतने दिन में क्या किए हो लोग? स्कूल के एग्जाम्स आप लोग के हो गए? यस सर सर। अभी थोड़े से रहते हैं। चलो कोई ना, मैं आप लोग को एक स्टोरी यस सुनाऊंगा, सर। काफी फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगा, काफी अच्छा लगेगा, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ 2 मिनट और रुकते हैं, तब तक मैं स्टोरी सुना दूं क्या? यस सर। ये भी शायद काफी अच्छा लगे। यस तो सर सुना दो। अभी ना हम लोग, आप लोगों ने मोटिवेशन वाला सेशन ज्वाइन किया था जो 2 दिन पहले हुआ था, 2 अक्टूबर को। यस सर। Yes, yes, क्या sir. हुआ था उसमें, आप लोग बताओगे मुझे क्या Yes, हुआ sir. था एक्चुअली उसमें? सर अगले आने वाले महीनों का प्लान बताया गया था आगे वाले जो किस तरह महीने से है ना, चलेंगे अभी वैसे। हमारे पास नियर अबाउट अगर सही से देखे ना तो 3.5 महीने है। 3.5 महीने का मतलब मैं बता सकता हूँ 100 डेज है मैक्सिमम। हम लोग के पास कितने डेज है जेई के लिए? 100 डेज है। और बोर्ड के लिए कितने डेज है नियर अबाउट, उसका भी मैं बता देता हूँ, 130 डेज है, ठीक है? तो हम लोग को करना क्या है? हेलो रिया, कैसे हो? सर अच्छे सर। हेलो। देखो, तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें अपने बोर्ड का भी प्लानिंग करना है और अपने जेई की भी प्लानिंग करना है, ठीक है? तो अभी तो हम लोग फिलहाल, अगर आप लोग का जेई अच्छे से हो गया ना तो बोर्ड तो बेस्ट होगा ही। अभी हम लोग ना जेई पे फोकस कर लेते हैं और साथ ही साथ जो गैप मिलेगा ना उसमें हम लोग बोर्ड का भी कंटिन्यूअस फोकस करेंगे। समझ रहे हो क्या आप लोग? यस सर। यस सर। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखना, बहुत ही अच्छा। ये 3 महीने जो पीछे हट गया ना, तो इतने इतने टाइम का मेहनत पूरा बेकार चला जाएगा। अगर इस 3 महीने में अगर आप लोग हार मान लिए ना, जो हमारा इतने टाइम का जो फोकस आप लोग पे मेहनत किया ना, सबका सब क्या हो जाएगा? पानी में मिट जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्लियर है क्या आप सबको? क्लियर है? तो मैं कुछ सर। और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ना हम लोग ना 10 दिन की छुट्टी में ना, मैं खुद ही गया था घूमने, मसूरी वगैरह घूमने गया था। तो वहां पे एक एवरेस्ट है, जॉर्ज एवरेस्ट। शायद आप लोग उत्तराखंड वाले जानते हो क्या जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में? नहीं जानते हो? तो पता है क्या, काफी उसका ना डेंजरस रास्ता था, इतने पतले रास्ते थे और वहां काफी ऊंचे पहाड़ी पे चढ़ना था। तो हम लोग 7 लोग गए थे जिसमें से 5 लोग पीछे ही रुक गए और केवल मैं और एक और सर थे, वो आगे बढ़े। तो आप बताओ इससे क्या लगता है आपको? वो आधे रास्ते से ही पीछे हट गए, इससे क्या लगता है आपको? क्या समझ आता है? सर डर गए वो। बताओ। सर बीच में कठिनाइयाँ बहुत आएंगी रास्ते में, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल डरना नहीं, आगे बढ़ना है। और ये बताओ, ये एक ऐसा टाइम है ना कि यहाँ से आप लोग सोच रहे हो कि कंपटीशन बढ़ रहा है, नहीं, ये ऐसा टाइम है कंपटीशन कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग बीच रास्ते में आ गए और जो पीछे हटने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? पीछे हटना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आगे जाने वाले हम केवल 2 ही थे ना, बताओ। तो रास्ता क्या हो गया? रास्ता हमारे लिए तो और आसान हो गया ना। भले ही सी कठिनाई है लेकिन ऊपर जाने वाले लोग कम हो गए। अब इस टाइम देखो, जेई के फॉर्म तो बहुत लोग भरेंगे लेकिन फॉर्म भर के भी बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, केवल और केवल बोर्ड पे फोकस करने लगेंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग सही से देखोगे ना तो एकदम लास्ट तक जाने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। समझे क्या? यस सर। यस सर। कुछ यस भी डाउट है सर। किसी को? नो सर। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? आप लोग एकदम अच्छे से मेरी बातों को समझोगे और एकदम अच्छे से इसको अपने लाइफ में अप्लाई भी करोगे। ये नहीं कि सुन के केवल छोड़ देना, अपने लाइफ में अप्लाई भी करना है और यहाँ से पीछे नहीं हटना है। और जो डाउट वाला ग्रुप है ना, मैं तो किसी को नहीं देखता हूँ आप लोगों में से, बस 1-2 को देखता हूँ कि यूज करते हैं लोग डाउट वाला ग्रुप। ना कुछ पूछते हैं ना ही कुछ बताते हैं किसी को। क्या किया लोग? नोटिफिकेशन बंद करके आर्चिव में कर दिए हो आप लोग? बताओ आप लोगों ने नोटिफिकेशन बंद करके आर्चिव कर दिया उसको, ग्रुप को, या फिर ऐसे एक्टिव किया है? मैंने उस पर पता है क्या, स्टार पिन कर दिया है, सबसे टॉप पे रहता, ताकि मैं सबसे ज्यादा उस पर प्रायोरिटी दे सकूं। आप लोग के पास टाइम कम बचा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग को प्रायोरिटी देना। आप लोग ये बताओ सबसे ज्यादा ग्रुप कौन सा एक्टिव रहता है पीसीएम में? किसका एक्टिव रहता है? सर तीनों एक जैसे चलते हैं। यानी कि तीनों में से कोई रिप्लाई नहीं करता, ना ही कोई पूछता? वो ग्रुप आप लोग के लिए बना है, आप लोग पूरा उसका फायदा उठाओ। एक बात मैं बता रहा हूँ,
कि जब कोई चीज ना, अगर मानो अभी कोई चीज आपके पास है तो आप लोग वैल्यू नहीं कर रहे हो, जब वही चीजें दूर हो जाएंगी ना तब आप लोग उसको वैल्यू समझ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। रियलिटी है। तो मानो मम्मी कितनी भी मारती हैं आपकी, कितनी भी डांटती हैं, फिर भी अच्छा लगता है पास है। लेकिन जिस दिन आप लोग दूर चले जाओगे पढ़ने के लिए, अभी तो बहुत ज्यादा स्टेटस लगा होगा, मिसिंग यू, मिसिंग ये, पता नहीं क्या क्या जो भी है। तो यही चीज है, पास रहा कोई चीज ना तो उसकी वैल्यू समझो, कदर करो। अभी हम लोग आपके पास है ना हर एक चीज बताने के लिए, तो आप लोग कदर करो और पूरी तरह से इसका यूज करो, फायदा उठाओ। ठीक है? तो यस अभी सर। के जो 3 महीने है ना, आप लोग पूरा यूज करो इसका और बेस्ट करो आप लोग के लिए। तो आज ना हम क्या कर ले, मैंने आज भी हम मेजर टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए पढ़ेंगे और कल भी हम मेजर टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है? तो एक बार जब वो कर, तो आज भी हम मेजर टेस्ट के लिए पढ़ेंगे और कल भी हम क्या पढ़ेंगे, मेजर टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। और मेजर टेस्ट सबको अच्छे से देना है, एकदम एकदम अच्छे से देना, मन लगा के देना है। बिल्कुल ओके जी सर। में एकदम कर देना है, एकदम बेस्ट करना है, एकदम बेस्ट करना है, ताकि ना आप लोग का भी नाम अच्छा हो और हमारा भी नाम हो। क्योंकि आप लोग की वजह से हमारा नाम अच्छा होगा, और हमारी, और हम मेहनत किए तो फिर आपका नाम अच्छा होगा और आपका बेस्ट होगा और आप लाइफ टाइम याद करोगे। सही बोल रहा हूँ ना? चलो, यस आगे सर। यस बढ़ते हैं। सर। हाँ, मैं तो आपको कभी मिला तो मैं आपको तो नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि सभी कोई कैमरा बंद करके पढ़ता है, लेकिन आप जरूर मुझे पहचान लोगे अगर अच्छा लगा होगा तो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं मेजर टेस्ट के लिए। जो हमारा संडे को मेजर टेस्ट है ना, उसके रिवीजन क्लास के लिए आप लोग बता सकते हैं क्या सिलेबस क्या है मेजर टेस्ट का? मेजर टेस्ट का सिलेबस क्या है? कोई आइडिया नहीं? सर कुछ नहीं पता? पी ब्लॉक आ रहा है, ग्रुप डी में आप लोग ब्लॉक का आ रहा मैसेज भी गया हुआ है। है, OC भी आ रहा है, ध्यान से हाइड्रोकार्बन भी देखो, आ रहा है। तो यह 2 पार्ट में डिवाइड है। जो हमारा मेजर टेस्ट है ना, वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट तो जो हमारा क्लास 11th का ग्रेड है, और दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 12th ग्रेड है। अब ये बताओ, जो कि हमारा 11th ग्रेड होगा वो कितने परसेंट आएगा, बताओ जरा? 40%। 40%। और जो क्लास 12th का ग्रेड है वो कितने परसेंट आएगा? 60%। एक बात आप लोग बताओगे क्या, ये टोटल 40% में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 4 चैप्टर आ रहे हैं क्या? तो आप लोग ये बताओ, टोटल कितने क्वेश्चन का सेट बनता है? 30 क्वेश्चन का सेट बनता है। 30 का आप लोग 40% निकालोगे, कितना आएगा? 12 क्वेश्चन आएगा। 12 क्वेश्चन आने का क्या मतलब हुआ? एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनता है क्या? प्रोबेबिलिटी बताओ जरा। एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने का चांस बनता है? अरे भाई बोलो, बनता है। ठीक है? आते हैं 12th में। 12th में कितना चैप्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल 9 चैप्टर है। आप बताओ 9 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? 18 क्वेश्चन आएंगे। तो एक चैप्टर से कितने, लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं क्या? इसके चांसेस बनते हैं क्या 2 क्वेश्चन के? बताओ आप लोग। यस सर। किसी और को यस कुछ सर। भी, कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आज बच्चों ना हम क्लास 11 का पार्ट देखेंगे और कल हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 12 का पार्ट देखेंगे। ये ठीक है? आज हम लोग किस पे पूरा फोकस करेंगे? केवल और केवल क्लास 11 पे फोकस करेंगे। तो आओ हम थोड़ा PYQ देख लेते हैं। PYQ देख लेते हैं। PYQ सबसे पहले हम देखेंगे बोरान एंड कार्बन फैमिली की। तो क्वेश्चन हमारा पहला ये है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरान। अब ये बताओ, आइसोटोप का क्या मतलब होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग अलग हो। तो दुनिया में एक बोरान पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक मास कितना है? 11। यह बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो आप बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितना है, बताओ जरा। न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें? नहीं पता? 6। 6 होगा ना? अरे, एटॉमिक यस मास सर। में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देंगे तो भी वही न्यूट्रॉन निकल जाएगा ना। और इसको इसने क्या बोल दिया है? एक्स बोल दिया है। फिर उसके बाद देखो, एमार्फस बोरॉन अपॉन हीटिंग विथ एयर
एमॉर्फस बोरान का क्या मतलब होता है? बोरान पाउडर्ड फॉर्म में, बोरान किसमें? पाउडर्ड फॉर्म में, और इसको हीट कर रहे हैं एयर के साथ, तो क्या बनेगा बताओ जरा? B2O3 बनता है क्या? यस सर। Yes, sir. उसके बाद बोल रहा है किसमें बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, बताओ जरा। 2x माइनस 6 ओवरऑल 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? क्या प्लस 3 आएगी क्या? +3. Yes, sir. और इसको बोल दिया y, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, टोटल कितना आएगा? 9 आएगा ना? 9. Yes, sir. क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? आंसर समझ आ गया? यस सर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यह लिखा हुआ है द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर। एक बार जरा पढ़ के बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? भावना क्लास में है क्या? सर ऑप्शन ए। क्या अदर बच्चे, बाकी बच्चे? सर ऑप्शन था। देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13 एलिमेंट। देखो सबसे बड़ी बात है, ग्रुप 13 एलिमेंट में क्या होता है? प, अल, का, इन, और क्या होता है बताओ? एक थैलियम होता है। थैलियम। अब सिंपल सी बात है ना, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है बताओ जरा? बढ़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, गैलियम और एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, गैलियम का कम होता है, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है। बोलो बातें क्लियर है मेरी? ये Yes, मैंने sir. बता रखा है ना आप लोग को, बता रखा है। ये Yes, बताओ sir. क्या पहला पॉइंट सही है कि गलत है? सर सही है। गलत है ना? ये देखो एल्यूमिनियम और गैलियम में इसने चेंज ही नहीं किया है। Yes, sir. गलत है। अब Sorry. देखो ये बताओ, लिखा है डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप बताओ ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? सर बढ़ती है। बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे घटता है ना, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे आने पे घटता है ना। आप लोग भूल गए क्या सब चीजें? बोलो। और मैंने भी इसमें आपको एक्सेप्शन बताया था क्या? मैंने एक आपको सिग्नेचर वाला बताया था क्या? Yes, sir. बताओ। बोरान, फिर सबसे कम किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। ऐसे मैंने बताया था क्या? तो आप बताओ ऊपर से नीचे आने पे घटता है क्या? नहीं घटता है ना, फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो यह भी वाला पॉइंट हमारा क्या है? गलत हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2 गैस। एल्यूमिनियम जो होता है ना, डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व होकर H2 गैस निकालता है, लेकिन वही HNO3 में जब वो रिएक्शन करता है ना, तो क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर। क्या ये बातें सही है कि गलत है? सर सही है। बिल्कुल सही है, और मैंने 3-4 बार बता चुका हूँ ये। ठीक है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन है। डी वाला देख लेते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एक्साइबिट हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या सबका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? No, sir. नो सर। No, sir. ऊपर वाले का +3 होता है और नीचे वाले का क्या होता है? +1 होने लगता है। और +1 क्यों होने लगता है बताओ जरा? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्यों होने लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। Third pair effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पे जो क्या होता है? +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। आप एक और बात बताओ,
कि जो हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट है ऊपर से नीचे आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट घटता है कि बढ़ता है? सोचो जरा, ऊपर से नीचे आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होता है तभी तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना। ये बताओ इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यह एक सेल है और यह बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2s2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2p1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ना यह जो न्यूक्लियस है ना ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, कस के पकड़ लेगा। तो आप बताओ कस के पकड़ लेगा तो इसको बाहर निकलने देगा क्या? बताओ। नो सर। नहीं निकलने देगा। और जब नहीं निकलने देगा तो केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ना। यस सर। अगर वही हमारे पास बोरान वगैरह होता तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, यानी कि कस के पकड़ता ही नहीं इसको। और जब पकड़ता नहीं तो तीनों के तीनों बाहर निकलते हैं, तीनों के तीनों बाहर निकलते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो नीचे वाले में जाओगे ना तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगेगा और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो एक और बातें करूं मैं, करता हूं, ठीक है, करता हूं। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। इसमें से जरा बताओ आप लोग सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? I2। नहीं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है ना फ्लोरीन वाला होता है। क्यों होता है? ध्यान से देखो कि फ्लोरीन और फ्लोरीन ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके बीच की दूरियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और ये भी देखो इसके पास दो दो लोन पेयर है ना, तीन तीन लोन पेयर है ना। अब आप बताओ लोन पेयर भी तो रिपल्सन करेगा ना, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है तो रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है। समझे क्या आप लोग? यस सर। अगर मान लो इसमें कुछ ऐसे आ जाए, ICl आ जाए, तो ध्यान से देखो इन चारों को तो हम लोग बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। हेलोजन। और लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं इंटर हेलोजन। क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन। हेलोजन। आप लोग बताओगे क्या इंटर हेलोजन हम लोग क्यों बोलते हैं? अमरजीत मेरी आवाज आ रही है? अमरजीत, इनको हम इंटर हेलोजन क्यों बोलते हैं? इंटर हेलोजन हम लोग इसलिए बोलते हैं ना ताकि दो हेलोजन से मिलके बना हुआ, दो अलग अलग, एक तो आयोडीन से मिलके बना हुआ, दूसरा क्लोरीन से मिलके बना हुआ, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन। अगर मानो कि दोनों आयोडीन से मिलके बना होता है, जैसे मान लो फ्लोरीन से, तो वो इंट्रा हेलोजन होता है। इंट्रा हेलोजन ही हेलोजन हो गया। और ये दो अलग अलग हेलोजन से मिलके बना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर हेलोजन बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, कभी भी हेलोजन आ जाए और इंटर हेलोजन आ जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? इंटर वाला। कौन होता है? मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। अगर मान लो कि कभी भी कोई इंटर वाला आ जाए और सिंपल हेलोजन आ जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? बताओ जरा। इंटर हेलोजन। इंटर हेलोजन होता है। क्लियर है क्या? इंटर हेलोजन होता है। लेकिन एक चीज देख लेना, एक चीज देख लेना, इसमें भी एक्सेप्शन के तौर पे क्या होता है? F2 होता है। एक्सेप्शन के तौर पे क्या होता है? F2 होता है। यानी कि अगर F2 आ गया ना तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 हो गया। अगर मान लो F2 नहीं होता, यह चारों होता, यह वाला चार होता, तब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता? I2। ICl ना। Cl का अरे बॉन्ड इंटर छोटा होगा। इंटर हेलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि ICl सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन गलती से इसका कंपेयर अगर मैं F2 से कर दूं तो F2 हो जाएगा, क्योंकि F2 जाहिर सी बात है पास बहुत बहुत है।
ऊपर से इनके पास 3 3 लोन पेयर है, रिपल्सन करेंगे तो जल्दी टूट जाएंगे, और जल्दी टूट जाएंगे तो रिएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? यस सर। डन, आगे बढ़ू मैं? यस सर। बताओ आप लोग पोलराइजेशन क्या होता है? क्या होता है पोलराइजेशन? डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। देखो, अगर मान लो कि मैं केवल सुरिंदर पे ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे ना, इसका मतलब मैं सुरिंदर की तरफ क्या हूँ? पोलराइज। समझे क्या? अगर मैं केवल कशिश की तरफ ध्यान दे रहा हूँ ना, या फिर बता रहा हूँ ना, तो मैं कशिश की तरफ क्या हूँ? पोलराइज हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक एटम है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई प्रोटॉन वाला हमारे पास आ गया ना, तो क्या यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा क्या? बताओ जरा। यस सर। तो क्या कुछ ऐसे पोलराइज नहीं हो जाएगा? यह देखो, ऐसे एक एक तरफ झुक नहीं गया प्रोटॉन की तरफ? यस सर। झुक गया। तो आप बताओ, अगर साइज बड़ा होगा तो ज्यादा पोलराइज होगा, कि साइज छोटा होगा तो ज्यादा पोलराइज होगा? एटम का साइज बड़ा होगा तब पोलराइज होगा, कि एटम का साइज छोटा होगा तब पोलराइज होगा? बड़ा होगा तब। बिल्कुल भाई, बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी होगी तो न्यूक्लियस इसको कुछ कर नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है दूसरी की तरफ झुक जाएगा ये। समझे क्या आप लोग? यस सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। कुछ भी डाउट किसी को? नो सर। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहेगा, सब चीज समझ आ रहा होगा। आगे बढ़े? यस आगे बढ़ते हैं। सर। ये कर लेना आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं कुछ जीओसी के क्वेश्चन निकालता हूँ, और जीओसी के क्वेश्चन मेरे पास कुछ यहाँ से आएंगे। ये तो हमारा हेलोजन का हो गया। अब कुछ जीओसी के और किसके, नॉमिनक्लेचर के। अब मैं आपको एक बातें बता रहा हूँ, जीओसी और नॉमिनक्लेचर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो। ये बताओ, जीओसी और नॉमिनक्लेचर की अगर मैं बात करूं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पिछले साल केवल और केवल जुलाई वाले पोर्शन से ना, जो हमारे जो अप्रैल वाला एग्जाम हुआ था ना, उससे इस दोनों चैप्टर से 40 क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। और टोटल 10 सेट का पेपर हुआ था। कितने सेट का पेपर हुआ था? 10 सेट का। तो आप बताओ, एक सेट में मिनिमम कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इन 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन, यानी कि 15 से 20 नंबर तो आपका फिक्स है डायरेक्टली। समझ रहे हो क्या? 15 से 20 नंबर क्या है? डायरेक्टली फिक्स है आपका, अगर आप लोग सही से इसको पढ़ लो तो। ये आप लोग बता सकते हो क्या? दिख रहा है आप लोग को? मैच करना है, जरा आप लोग बता दो तो क्या होगा। पहले का जरा आंसर बता देना आप लोग, क्या होगा? सर स्क्रीन आप फ्लक्चुएट कर रही है बार बार। क्या? स्क्रीन बार बार चली जा रही है। नहीं, ऐसा तो सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? नो सर। बताना जरा आप मुझे। बताओ आप लोग, ये बताओ क्या होगा? कौन सा आंसर सही होगा? कशिश ने ए बताया, कशिश ने ए बताया। अब देखो, मैं इसको सब बताता हूँ, आप लोग को बताता हूँ। सिंपल सी बात, आप लोग बताओ। मान लो कि हमारे पास यह कोई भी रिंग है, और रिंग पे यहाँ पे OH लगा हुआ है। इसके पास लोन पेयर होता है क्या? अब जब लोन पेयर है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। आप बताओ, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं।
मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। यस अब सर। जाहिर सी बात है, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको प्लस एम बोलेंगे या फिर प्लस आर बोलेंगे। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस एम बोलेंगे या फिर माइनस आर बोलेंगे। आप बताओ पहला वाला रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है ना। तो ए वाले का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा क्या, बोलो। और डी वाला क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? एरो देख लो, एरो ले रहा है। दे रहा है ना। ले रहा है तो पॉजिटिव आएगा, देगा तो नेगेटिव आएगा, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा। तो डी वाले का क्या हो जाएगा, डी वाले का माइनस आर यानी कि सेकंड हो जाएगा। जरा बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा है ना। क्लियर है बातें, क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो बताओ एक बार आप लोग। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। कोई डाउट बताओ भाई, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव लेसाइन टेस्ट। बच्चों यह लेसाइन टेस्ट यह प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। इसको हम लोग पढ़ेंगे ना, लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता दे रहा हूं लेसाइन टेस्ट क्या होता है। अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का पता लगाता है, सल्फर का पता लगाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का पता लगाता है। इन्हीं सब चीजों का क्या करता है, पता लगाता है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। ये यस बताओ सर। यूरिया का फोटो क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 NH2। CONH2। आप बताओ क्या इसमें नाइट्रोजन है, क्या इसमें यस कार्बन सर। है? तो यह लेसाइन टेस्ट यस देगा कि सर। नहीं देगा? ज्वाइन देगा। लेसाइन टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा। फेनिल Yes, sir. हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन का मैंने बताया था आपको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 NH2। NH2 NH2 अगर फेनिल हाइड्रोजन बोलोगे तो यहाँ पे एक पीएच जोड़ दोगे या फिर रिंग जोड़ दोगे? आप बताओ, रिंग जोड़ोगे तो इसमें कार्बन होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन है। क्या यह लेसाइन टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा। 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 ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन नाम सुना है क्या, ग्लाइसिन आप लोगों ने? ग्लाइसिन नाम सुना है क्या आप लोगों ने, बताओ। देखो बच्चों, ग्लाइसिन मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग ना बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे ना, इसके बाद से बाद वाला चैप्टर है बायोमोलिकुल, तो उसमें हम लोग ग्लाइसिन पढ़ेंगे। यह होता है एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। तो एमिनो एसिड होता है तो यह भी ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक होगा तो जाहिर सी बात है कार्बन है और इसमें एक NH2 ग्रुप होता है। तो आप बताओ कार्बन के साथ NH2 ग्रुप है, तो आप बताओ यह भी ऑर्गेनिक है, ऊपर से क्या इसमें नाइट्रोजन है। तो आप बताओ लेसाइन टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा। यस सर। देगा। और एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है फॉर्मूला, NH2 NH2 NH2। NH2 NH2 आप NH2। बताओ यह लेसाइन टेस्ट देगा कि नहीं देगा? सर नहीं देगा। No, sir. क्यों नहीं देगा? सर कार्बन है ही नहीं इसमें। Carbon represent है। बिल्कुल कार्बन है नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, तो यही वाला आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? ऊपर से ना बच्चों, यस यह सर। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसको। मतलब मैंने 3 क्लास ना इसके लिए डिसाइड किया है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना हम लोग उसको करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है, आगे यस बढ़ते सर। हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन बताओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। क्या होगा?
सर ऑप्शन थर्ड। देखो सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट एरोमेटिसिटी। क्या आता है? एरोमेटिसिटी। सबसे पहले मैं आपको एरोमेटिसिटी बता देता हूँ। आप लोग को मैंने बोला भी था एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए, ठीक है? एरोमेटिसिटी। अब देखो तीन टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक होता है एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, एक होता है नॉन एरोमेटिक, और एक क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। फिर उसके बाद यस सर। नॉन एरोमेटिक, और नॉन सबसे कम एरोमेटिक। स्टेबल कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अब देखो कि मैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कुछ खासियत बताता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एरोमेटिक हम किसको बोलेंगे और एंटी एरोमेटिक किसको बोलेंगे, इन दोनों की मैं खासियत बताता हूँ। तो इन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए ना, सबसे पहले कंपाउंड को क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक। साइक्लिक। और साइक्लिक में भी, इसमें भी क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेजोनेंस। कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस, नॉट रेजोनेंस, कंप्लीट रेजोनेंस। कंप्लीट रेजोनेंस मतलब कि अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर लोन पेयर, या फिर पॉई बॉन्ड, कैसे भी करके कंप्लीट रेजोनेंस एक होना चाहिए। ठीक है क्या? क्लियर है? यस सर। और कंपाउंड क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेन। कंपाउंड क्या होना चाहिए बताओ? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर। अब प्लेनर के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो sp2 होता है, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। sp3 होगा तो प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। प्लेनर होगा तभी जाके रेजोनेंस भी होगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। साइक्लिक, कंप्लीट रेजोनेंस, और क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? फॉलो हकल रूल। फॉलो या फिर ओबे हकल रूल। ओबे हकल कल। रूल। हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब देखो हकल रूल होता क्या है, मैं आपको हकल रूल के बारे में बताता हूँ। हकल रूल होता क्या है? तो हकल रूल दो टाइप का, एक होता है एरोमेटिक के लिए, और दूसरा किसके लिए होगा? एंटी एरोमेटिक के लिए। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए। अब सिंपल सी बात है, एरोमेटिक के लिए होगा तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, इस हिसाब से होगी। आप बताओ अगर n की वैल्यू 0 रखते तो क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? यस सर। अगर n की वैल्यू 1 रख दू तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 रख दू तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रख दू तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 रख दू तो बताओ 18 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? बताओ जरा आप लोग, ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंटी एरोमेटिक का। तो एंटी एरोमेटिक में फॉलो होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है बताओ? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पे n की वैल्यू क्या होती है? 1, 2, 3, 4, कुछ ऐसे होने लगता है। इसको मैं डॉट डॉट आगे कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब ये बताओ n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 रखूंगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखूंगा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 रखूंगा तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। 16 एक पाई बार जरा इसको इलेक्ट्रॉन। अच्छे से पढ़ लेना। एक बार जरा आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा ना, आप लोग फंस जाओगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा ना, आप लोग फंस जाओगे।
सर पढ़ लिया। पढ़ लिया, आगे बढ़े। देखो सिंपल सी बात, देखो मैं एक आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर लोन पेयर होना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसे होना चाहिए। तो ये बताओ कि क्या यह साइक्लिक है, साइक्लिक है बताओ। नो सर। अरे साइक्लिक है क्यों नहीं, साइकिल नहीं बन रहा है एक, सर साइकिल क्या है? साइक्लिक है। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं, कहाँ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, यह क्या होगा बताओ, नॉन एरोमेटिक, नो। नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब सर जरा बताना, अब जरा बताओ। अब भी नॉन एरोमेटिक है। कैसे, नहीं सर, एंटी एरोमेटिक है। कैसे, देखो सर पहली बात सुन फोर। लो, अभी भी ना हमारा साइक्लिक तो है, रेजोनेंस भी है, लेकिन कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। आप बताओ जरा, यहाँ पे तो रेजोनेंस कर लेगा, कर लेगा, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे देखो खाली नहीं हो जा रहा है यह वाला, यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना कंप्लीट रेजोनेंस के लिए। बताओ, कंप्लीट रेजोनेंस के लिए यहाँ पे भी तो बॉन्ड होना चाहिए ना, कहाँ ऐसे कुछ है, नहीं है ना, नहीं है। नो तो सर। यह कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, तो यह भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है मेरी बातें। और वैसे भी आप बताओ, यह वाला कार्बन तो sp2 होगा, लेकिन यह वाला कार्बन क्या होगा बताओ, sp3। दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, दो हाइड्रोजन, sp3 हो जाएगा ना। तो sp3 होगा तो प्लेनर कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना। यस सर। अब यह वाला बताओ, तीसरा नंबर वाला बताओ क्या होगा, एरोमेटिक होगा तीसरा सर। नंबर। देखो पहली बात तो साइक्लिक है, ऊपर से कंप्लीट कंजुगेशन है, हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। कंप्लीट कंजुगेशन है। ऊपर से क्या है हमारे पास, साइक्लिक हो गया, कंप्लीट कंजुगेशन होगा। और सभी कार्बन क्या है, सभी कार्बन sp2 है ना, सभी के सभी कार्बन, बोलो बोलो, sp2। sp2 है। तो यह प्लेनर भी हो गया। और पहली बात देखो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, और हर यस एक सर। पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और आप बताओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला किस में आता है, 2, 6, 10, 14, 18, ये सब के सब किस में आते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक में। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको, डन। यस आगे सर। बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूँ। अब ये बताओ, यह वाला क्या है, यह वाला क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्या, नॉन एरोमेटिक है। अदर्स बच्चे बाकी, बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ। देखो सिंपल सी बात है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। यह देखो यह डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद भी सिंगल बॉन्ड है, तो कंप्लीट कंजुगेशन तो होगा ही नहीं। यस सर। क्लियर है क्या, तो यह क्या होगा, नॉन नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक। होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब देखो, अब बताना जरा, बताओ आप लोग।
सर एरोमेटिक। देखो सिंपल सी बात देख लो, ध्यान से देख लो आप लोग। ये बताओ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और आपको मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। तो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो जाएगा, साइक्लिक है, सबके सब sp2 है, और कंप्लीट कंजुगेशन भी है। ये बातें क्लियर है क्या? अब ये बताना जरा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। एक पाई बॉन्ड है क्या? और एक 2 पाई पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन। इसकी बात है कि दो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और दो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? एरोमेटिक होता है कि नहीं होता है? यस सर। बोलो बोलो, होता है। चलो एक और मैं बताओ। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब बताओ आप लोग जरा। कनुप्रिया, कशिश, हर्ष, दिया, छावरा, नहीं समझ आ रहा है आप लोग को? सर ये एक बार दोबारा समझा दो, ये समझ नहीं आया मुझे। चलो एक बार इसका सोचो, एक बार मैं बता देता हूँ। जितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे घूमेंगे ना, वही पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटी एरोमेटिक है ये। अदर बच्चे बाकी देखो, एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आता है, इतना मान के चलो। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ऑटोमेटिक है। देखो मैं बताता हूँ, ये बताओ कि आप बताओ कि मैंने यह भी बताया था कि डबल बॉन्ड हो और माइनस चार्ज हो तो यह भी रेजोनेंस करता है, बोलो। यस करता है सर। ना? ये बताओ कि यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है ही, यह तो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है ही, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो जाएंगे, और यह भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यह भी तो घूम रहा है ना, तो यह भी तो यस सर। इलेक्ट्रॉन ही है ना, और माइनस चार्ज दो इलेक्ट्रॉन लेके चलता है, तो दो और दो चार हो जाएगा। तो चार पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए आता है, एरोमेटिक के लिए कि एंटी एरोमेटिक के लिए? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए, तो यह वाला क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस बोलो सर। क्लियर है। आप लोग चलो इसका बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब जरा बताओ, इसको पहला नंबर बोलिए, इसको दूसरा नंबर बोला, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, क्या है ये? पहला वाला एंटी एरोमेटिक है। रुक जाओ, मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ। तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, 1 2 3 के रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोग बता दो। चैट बॉक्स में बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 2 3 के रेस्पेक्ट में। बता दो एक बार, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो 1 2 3 के रेस्पेक्ट में।
देखो सिंपल सी बात देख लो आप लोग, ये बताओ कि क्या पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है? हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से रेजोनेंस तो कर लेगा ना, बोलो यस सर। कर लेगा। अब कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से? पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है ना, तो यहाँ यह वाला इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी काउंट होगा नहीं, केवल और केवल 2 पाई बॉन्ड की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? एंटी। एंटी एरोमेटिक। और यहाँ पे बताओ 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 6 हो गया ना। यस सर। 6 के लिए क्या होगा? एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक। और यहाँ पे बताओ तीसरा वाला बताओ। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कंजुगेशन ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, यह क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? पहला वाला, देन थर्ड, देन सेकंड। सॉरी सॉरी मैंने वो कर दिया दूसरा, क्योंकि दूसरा एरोमेटिक है, देन थर्ड, देन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला एंटी है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। बताओ आप लोग, क्या दिया छावरा समझ आया क्या? रिया, दिया, आप दोनों को समझ आया क्या? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कशिश, सानू क्लास में है? सर आ गया प्लीज। सानू गोयल, शिवम, शिवम बताओ, त्रिशा, त्रिशा, सुजल, आर्या, समीर, ऋतिक। अरे आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कितने लोगों को आता है कितने लोगों को नहीं आता है? वरना मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा ना इस पे। अगर आप लोग को नहीं समझ आता तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा ना इस पे। त्रिशा, सुजल, शिवम, आगे बढ़ू मैं? क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे क्या? यस सर। ठीक है। Yes, sir. एक बार बताओ जरा, इनमें से कितने ऐसे हैं जो एरोमेटिक हैं? कितने ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक हैं? कितने ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक हैं? बताओ, गिन के बताओ आप लोग। तो 3। चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन से नंबर वाला एरोमेटिक है। सभी कोई बताओ, सुरिंदर, कशिश, शिवम, त्रिशा, दिया, रिया, सभी बताओ, समीर, सबका आंसर आना चाहिए। सेजल, ऋतु, तनुप्रिया, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास।
इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। वन 147 देखे हो आप लोग? अच्छा 1457। देखो पहली बात, देखो आप लोग सिंपल सी बात बताओ, ये बात बताओ पहले वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यस सर। एरोमेटिक होगा। दूसरा वाला बताओ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होगा। थर्ड वाला क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंजुगेशन ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। बोलो। यस फोर्थ सर। वाला बताओ आप लोग। सर एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा क्योंकि इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यह वाला तो काउंट होगा नहीं, प्लस वाला। फिफ्थ वाला बताओ। सर ये भी एरोमेटिक है। यह भी एरोमेटिक होगा। फिफ्थ, ये तो 6 होगा, सॉरी फिफ्थ था, यह 6 होगा, यह 7 हो जाएगा, और यह 8 हो जाएगा। 6 वाला बताओ आप लोग, 6 वाला। नॉन एरोमेटिक होगा ये। नॉन होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंजुगेशन ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, देखो यहाँ पे। सेवेंथ वाला बताओ। ये भी नॉन है। ये भी नॉन। 8 वाला सर ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक होगा। तो टोटल कितने एरोमेटिक दिख गए? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 एरोमेटिक है ना। यस सर। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? इसमें किसी को भी कुछ डाउट हो आप लोग यहीं पे पूछ लो, वरना बहुत ही दिक्कत होगा आप लोग को। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग यहीं पे पूछ सकते हो मेरे से। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े हम। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूँ। देखो लिखा हुआ है कि द एडजॉर्बेंट यूज्ड इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आर। तो सिंपल सी बात, यह प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 ऑक्सो हेक्स 4 आइन ओइक एसिड। सबसे पहले तो इसका फोटो बनाते हैं। आप बताओ कितने नंबर का वर्ड रूट है? 6। 6। 2 3 4 5 6 बना लिया। मैं नंबरिंग कर देता यस हूँ, सर। 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? आइन है क्या? ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। और सेकंड पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो है। ऑक्सो का क्या मतलब है? कीटोन। कीटोन वाला ग्रुप। और क्या है हमारे पास? ओइक एसिड है ना। इसका मतलब पहले नंबर पे क्या होगा यस हमारे सर। पास? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें सबको? क्लियर है। अब जरा यस आप लोग सर। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्लिक कर बता देना काउंट करके। फोटो तो मैंने बना लिया। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करके आप लोग बता दो कितना आएगा। ये तो गलत मत करना बिल्कुल भी, शर्म आनी चाहिए आप लोग को, ये गलत हो गई तो। ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। बताओ कितना आएगा? टोटल कितना आएगा सिग्मा और पाई? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग।
देखो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं और आप लोग को लगता होगा कि टफ है। ऐसे ही जी आप लोग थोड़ा सा भी सही से सपोर्ट कर दो ना तो बिल्कुल हो जाएगा, कुछ है ही नहीं है। आप लोग बेखौफ डरते होगे आप लोग। क्या होगा बताओ? सर 18। अदर्स बच्चे, बाकी बाकी लोग? दिया, छावरा, हर्ष, अवनी, सिसोदिया, कशिश। वो चल क्या रहा है आप लोग का? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सानू गोयल, सानू क्लास में हो क्या आप? समीर, आप लोग क्लास में हो क्या? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। पता नहीं क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बताओ कि यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होगा और तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए। एक यह सिग्मा बॉन्ड 4 और एक यह वाला 5, 6 और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन मिलेगा 7 और 8, 8 हो गए। एक यह हो गया 9, एक 10, एक 11, एक 12, एक 13 और एक 14। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? 14। पाई बॉन्ड देख लेते हैं। पाई बॉन्ड में 1, 2, 3 और 4। पाई बॉन्ड कितने? 4। टोटल कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा ना? यस सर। बताओ आप लोग, 18 होगा ना? यस 18 सर। होगा। इसमें बताना जरा, इसमें आप लोग बताना कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन इथाइलिन मॉलिक्यूल इज रेस्पेक्टिवली। इथाइलिन का आप लोग फोटो बनाओ और निकालो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होंगे। बताओ बताओ ये कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? फोर्थ ऑप्शन। क्या? फोर्थ ऑप्शन। अदर बच्चे बाकी? देखो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा है? इथाइलिन पूछा है ना। तो आप बताओ इथाइलिन का फोटो क्या होगा? इथीन मतलब 2 कार्बन और 2 एक डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच। पहली बात, एक तो पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा ना। समझे क्या आप लोग? बताओ यस सर। क्लियर है? अब यस यह सर। देखो, यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है assertion रीजन सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोल पोलर देन ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले तो हम एल्कीन बना लेते हैं। यह सिस है और यह क्या है? ट्रांस है। यह वाला क्या है बताओ? ट्रांस है।
अब सिंपल सी बात बताओ, इसको मैं बोल देता हूँ 1 नंबर, इसको बोल देता हूँ 2 नंबर। अब ये बताओ पोलैरिटी किसकी ज्यादा होती है? कभी भी ट्रांस वाला देखो, या अपने साइड खींचेगा या फिर देगा, और या इस साइड देगा। तो कभी भी ट्रांस वाले का क्या होता है, पोलैरिटी लगभग क्या होता है बताओ? जीरो 0 के नियर होता है। और सिस वाले का क्या होता है? ट्रांस से ज्यादा होता है। तो बताओ पहली बात सही है कि गलत है? सर सही है। पहला सही है, दूसरा? दूसरा भी सही है। दूसरा भी सही है। Yes, क्या मेरी yes. बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. सबको मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। तो आप लोग सिस और ट्रांस इस हिसाब से देख लेना कौन सा स्टेटमेंट सही आ रहा है, बाकी आप लोग कर ही लोगे। मैंने बताया। आप लोग जरा इसका बॉइलिंग पॉइंट बताना, बॉइलिंग पॉइंट जरा बताना 11th वाले का। मैंने आप लोग को बताया था सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? एल्कोहल, उसके पहले कीटोन, उसके पहले कीटोन। एल्डिहाइड, उसके पहले ईथर, उसके पहले एल्केन। इस ऑर्डर में जाएगा। तो बताओ जरा, ऑप्शन बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। एल्कोहल कौन से ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में है क्या? Yes, sir. अरे डी वाले में तो अल्कोहल है ना, तो जाहिर सी बात है या फिर दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा। उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन किस में है? बी वाले में है। इसमें है, सॉरी सी वाले में है कीटोन, सी वाले में है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सेकंड वाले ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बोलो। और जो यस एल्केन है, बी सर। वाले ऑप्शन में एल्केन है, तो एल्केन सबसे लास्ट में होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस क्लियर है। सर। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? यह आपका कैसे काम करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप जैसे काम करेगा, और बाकी यह दोनों कैसे काम करेंगे बताओ? ब्रांच के जैसे। तो एक ब्रांच का नाम है फॉर्मिल, और दूसरे ब्रांच का क्या नाम है? हाइड्रोक्सी। तो जो हमारे पास हाइड्रोक्सी। ब्रांच फॉर्मिल है वो दूसरे नंबर पर है, और हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पे। जरा आप लोग बताओ, जरा आप लोग बताओ कि क्या होगा? 2 फॉर्मिल, 2 फॉर्मिल, 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 7 कार्बन है ना, तो हेप्ट, हेप्ट। छठे नंबर पे क्या है? इन है। 6 और उसके बाद क्या हो OE। जाएगा? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड वाला ना। यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लग रहा है कोई भी बड़ी बात नहीं है। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। अब ये बताओ, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन है, कौन सा आइसोमर होगा? नियोपेंटेन बनाता हूं, यह नियोपेंटेन होगा और यह आइसोपेंटेन होगा। बताओ जरा कौन सा आइसोमर होगा? चेन अरे आइसोमर चैन में। आइसोमर। यह 3 नंबर का चैन है, और यह कितने नंबर का चैन है? 4 नंबर का चैन है। चैन आइसोमर है ना, तो नियोपेंटेन किस में जाएगा? चैन आइसोमर में जाएगा। अब देखो, अब क्या लिखा? एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। एन प्रोपेनॉल का क्या मतलब है? ऐसे प्रोपेनॉल होगा, और आइसोप्रोपेनॉल का क्या मतलब है? दूसरे नंबर पर होगा। ये बताओ यह कौन सा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर है ना, यस सर। Yes, sir. पोजीशन आइसोमर में आ जाएगा। तो ए वाले का 3rd, और हमारे पास क्या है? डी वाले का क्या होगा? डी वाले का सेकंड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4th वाला मैच कर रहा है ना, 4th वाला। यस यह सर। तो यह प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसको हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में पढ़ेंगे। ये बताओ सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप होता है? सल्फोनिक एसिड में हम लोग सल्फोनेशन कराते थे ना, नाइट्रेशन कराते थे तो NO2 जोड़ते थे, सल्फोनेशन कराते थे तो SO3H जोड़ते थे ना हम लोग। Yes, sir. जाहिर सी बात है यह वाला होगा। यह वाला आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये सब का सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये बताओ जरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है 19 वाले में? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा?
थर्ड वाला। देखो ये बताओ, ये लिखा हुआ है कि सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। तो जो पता है क्या, डबल बॉन्ड के थ्रू जो रोटेशन होता है ना, वो नहीं होता है। रोटेशन किसके थ्रू होता है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू होता है। आपने कन्फर्मेशन पढ़ा है ना, ऐसे जो घूमता रहता है। तो सिंगल बॉन्ड के यस थ्रू सर। रोटेशन नहीं होता, रोटेशन केवल और केवल किसके थ्रू होता है? डबल बॉन्ड के थ्रू होता है। तो यह बातें तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन आर स्टीरियो आइसोमर। यह बिल्कुल सही है। स्टीरियो आइसोमर दो तरीके का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। जाहिर सी बात है कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। दूसरा वाला भी बातें क्या है इसका, सही है। सही तीसरा है। बात है देखो, सिस 2 ब्यूटीन हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। अरे डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है? सिस वाले का ज्यादा होता है ना, लेकिन इस केस में क्या बोला है कि सिस वाले का कम होता है। Yes, sir. यह बात गलत है और यही हमें प्रूव करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत होगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। और पहली बात देख लो, जो ट्रांस वाला होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है सिस वाले के कंपैरिजन में। सिस वाला क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि आप बताओ, यहाँ पे भी बड़ा वाला ग्रुप, यहाँ पे भी बड़ा वाला ग्रुप, रिपल्सन करेंगे कि नहीं करेंगे? और रिपल्सन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए ट्रांस वाले क्या होते हैं? ज्यादा Yes, स्टेबल होते हैं सिस वाले के कंपैरिजन। डन डन। डन सर। ये आप लोग कर ही लोगे, और कोई ज्यादा है नहीं कुछ। एक चीज आपको मैं बता देता हूं, ये बताओ ये एरोमेटिक है कि क्या है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? Aromatic. सर देखो एरोमेटिक है। देखो है तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना क्या चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन पता है क्या, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन वह आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लेनर नहीं होता। प्लेनर नहीं होता है। और जब प्लेनर नहीं होगा तो आप बताओ, क्या आप फॉलो कर रहे हैं? क्या प्लेनर होना चाहिए ना? यस सर। आप बताओ इस केस में यह क्या होगा? नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। नॉन एंटी भी नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस तो सर। इस वाले Yes, को आप sir. याद ही कर लेना, इस वाले को आप लोग याद ही कर लेना, ठीक है। कभी भी आ सकता ओके है आप लोग सर। के। ये बताओ जरा, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे? कायरल कार्बन, कायरल सेंटर सबसे पहले काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। डिफरेंट अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए ना। तो 5 हमको सेंटर दिख रहे हैं। 5 सेंटर के लिए क्या होता है? 2 पे पावर n, यानी 2 पे पावर 5 यानी कि 32। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इस वाले में बताओ कितने कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री कार्बन है? कितने कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री कार्बन है? कितने कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री कार्बन है? सर एक ही है। देखो, अगर मैं देखो, पहला नंबर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो जो यस पहला सर। नंबर कार्बन होगा वो 1 डिग्री होगा। और दूसरा नंबर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक किससे जुड़ा हुआ है? एक इससे जुड़ा हुआ है, और यह भी तो जुड़ा हुआ है ना इससे, ऊपर जाएगा चाहे कहीं जाएगा। ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा नंबर कार्बन कितने डिग्री का होगा? 3 3 डिग्री। डिग्री का। तीसरा नंबर कार्बन बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो तीसरा नंबर कार्बन 2 डिग्री से होगा।
फोर्थ नंबर Yes, कार्बन sir. कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक, तो 3 दो से और एक, या 3, 3 डिग्री होगा। फिफ्थ नंबर कार्बन एक ही से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री होगा। हमसे 2 डिग्री वाला पूछा है तो 2 डिग्री वाला केवल एक तीसरा नंबर कार्बन होगा, यानी ओनली और ओनली 1। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? यस Yes, सर। sir. किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। No, sir. किसी को कुछ भी डाउट होगा आप लोग क्या करना है, मेरे से पूछ लेना, समझे क्या आप लोग? ओके सर। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप लोग ना एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकते हो। आप लोग मतलब किसी का पर्सनल भी डाउट होगा ना, कोई चैप्टर वीक होगा ना, आप लोग बताना, मैं आप लोग के लिए एक्स्ट्रा क्लास मैं अकेले में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। आप लोग जब भी फ्री हो ना आप लोग बता देना, मैं अकेले में पढ़ा दूँ, ठीक है? ओके सर। जो HP के क्या सबके ग्रुप में पेपर पहुंच गए हैं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में कल। बाय सर। बाय। गुड नाइट सर।